ईरान के पास जितना संवर्धित यूरेनियम है, क्या उससे परमाणु बम बन जाएगा? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौते के तहत अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को सौंपने पर सहमति जताई है, तो इसकी ओर दुनिया का ध्यान फिर गया। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने इस दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे विचार के साथ शुरुआत ही नामुमकिन है। दोनों पक्षों के आगे की शांति वार्ताओं का रास्ता तलाशने के साथ ये तय लग रहा है कि इस सामग्री का भविष्य चर्चा का एक अहम विषय होगा। लेकिन आखिर संवर्धित यूरेनियम होता क्या है और क्यों ये इतना अहम हो गया है? तो देखिए, यूरेनियम एक प्राकृतिक तत्व है जो पृथ्वी की सतह में पाया जाता है। ज्यादातर ये दो आइसोटोप से मिलकर बना है, U-238 और U-235। प्राकृतिक यूरेनियम का 99% से भी ज्यादा हिस्सा U-238 होता है, जो आसानी से परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए नहीं रख पाता। तो वहीं सिर्फ करीब 0.7% हिस्सा U-235 है, और ये ऐसा आइसोटोप है जो आसानी से टूट जाता है और ऊर्जा छोड़ता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। अब यूरेनियम को उपयोगी बनाने के लिए उसमें U-235 का अनुपात बढ़ाया जाना जरूरी होता है। इसे करने की प्रक्रिया को ही संवर्धन यानी कि एनरिचमेंट कहा जाता है। सबसे पहले यूरेनियम को गैस में बदला जाता है, फिर इस गैस को सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। ये ऐसी मशीनें होती हैं जो बहुत तेज गति से घूमती हैं। इस दौरान भारी U-238 थोड़ा बाहर की तरफ खिसक जाता है, जबकि हल्का U-235 केंद्र के पास रहता है। इस तरह से धीरे धीरे काम के यूरेनियम यानी कि U-235 को ज़्यादा आम U-238 से अलग किया जाता है। ज़्यादा संकेंद्रित हो चुके इस यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूज के एक सिरे से निकाल लिया जाता है। यूरेनियम में संवर्धन के अलग अलग स्तर इसे अलग अलग काम के लिए उपयुक्त बनाते हैं। कम संवर्धित यूरेनियम, जिसमें आमतौर पर 3 से 5% तक U-235 है, वाणिज्यिक परमाणु बिजली घरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये नियंत्रित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाए रखने के लिए काफ़ी है, लेकिन हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर से ये काफी कम भी होता है। बहुत ज्यादा संवर्धित यूरेनियम, जिसमें 20% या उससे ज्यादा U-235 होता है, रिसर्च रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। तो वहीं हथियार ग्रेड यूरेनियम को आमतौर पर करीब 90% तक संवर्धित किया जाता है। अब इस स्तर पर हालात ऐसे बन जाते हैं कि परमाणु प्रतिक्रिया कभी भी बेकाबू हो सकती है। जब इस तरह का पदार्थ काफी मात्रा में एक साथ लाया जाता है तो परमाणु बेहद तेजी से टूटने लगते हैं और पलक झपकते ही बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही बात यूरेनियम के नागरिक और सैन्य इस्तेमाल के बीच फर्क पैदा करती है। किसी भी रिएक्टर में ईंधन को सिर्फ थोड़ा सा संवर्धित किया जाता है और प्रतिक्रिया को जानबूझकर धीमा, इसे असावधानी से नियंत्रित किया जाता है ताकि महीनों या सालों में धीरे धीरे ऊर्जा निकलती रहे। बम बनाने में उद्देश्य ठीक उल्टा होता है, यानी कि इस प्रतिक्रिया को एक साथ पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने देना। 2015 में 6 विश्व शक्तियों चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ हुए समझौते के तहत ईरान को यूरेनियम को 3.67% से ज्यादा संवर्धित करने की अनुमति नहीं थी। इस समझौते में उसके यूरेनियम भंडार की सीमा भी 300 किलो तय की गई थी। चला सकने योग्य सेंट्रीफ्यूज की संख्या पर भी पाबंदी थी और उसके भूमिगत फोर्डो संयंत्र में संवर्धन पर रोक थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान मई 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया। संवर्धन का स्तर जितना ज्यादा होता है, यूरेनियम उतना ही परमाणु हथियार में इस्तेमाल किए जाने के करीब पहुंचता है। 20% संवर्धन तक पहुंचना एक बड़ा पड़ाव माना जाता है, क्योंकि हथियार ग्रेड सामग्री बनाने के लिए जितने तकनीकी प्रयास चाहिए, उसका बड़ा हिस्सा तब तक पूरा हो चुका होता है। प्राकृतिक यूरेनियम को 20% तक संवर्धित करने में हजारों बार अलग अलग करने की प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है और इसमें काफी समय और काफी एनर्जी भी लगती है। इसके मुकाबले 20% से बढ़ाकर लगभग 90% तक ले जाने में काफी कम स्टेजेस लगते हैं। इसका मतलब यह है कि ज्यादा स्तर तक संवर्धित यूरेनियम को अपेक्षाकृत तेजी से हथियार ग्रेड स्तर में बदला जा सकता है। अब ईरान के पास कितना यूरेनियम है? तो देखिए, मौजूदा बातचीत के केंद्र में सवाल यह है कि ईरान के पास पहले से मौजूद संवर्धित यूरेनियम के भंडार का आखिर क्या किया जाना चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में ईरान के पास करीब 440 किलो यूरेनियम था, जिसे 60% तक संवर्धित किया जा चुका था। इस सामग्री को हथियार ग्रेड यूरेनियम के लिए जरूरी 90% स्तर तक अपेक्षाकृत तेजी से संवर्धित किया जा सकता है। ईरान के पास करीब 1000 किलो यूरेनियम 20% तक संवर्धित रूप में भी है और लगभग 6500 किलो यूरेनियम करीब 3.6% तक संवर्धित है, जिसका आमतौर पर नागरिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ऊर्जा उत्पादन या फिर मेडिकल रिसर्च। माना जाता है कि अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम, जिसे परमाणु हथियार बनाने के काम में लाया जा सकता है, उसका ज्यादातर हिस्सा इस्फहान में रखा गया।
ये संयंत्र ईरान के 3 भूमिगत परमाणु ठिकानों में से एक है, जिन्हें पिछले साल अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों में निशाना बनाया गया था। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस तरह के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का कितना हिस्सा दूसरी जगहों पर रखा गया। सूत्रों का ये कहना है कि तेहरान ने परमाणु संवर्धन पर 20 साल की रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया। इसकी बजाय उसने 5 साल के विराम का प्रस्ताव दिया, जो उसने संघर्ष शुरू होने के पहले रखा था। ईरान ने अपने 440 किलो अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सौंपने की मांग को भी खारिज किया और अपनी पहले दी गई पेशकश पर कायम है, यानी कि 60% तक संवर्धित यूरेनियम को डायल्यूट करने की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने पिछले साल अक्टूबर में AP से कहा था कि यदि इस मात्रा को और संवर्धित किया जाए तो ये 10 परमाणु बम के लिए काफी होगी। ईरान का ये कहना है कि उसकी सभी परमाणु सुविधाएं पूरी तरह शांतिपूर्ण हैं और IAEA का भी कहना है कि उसे किसी भी सक्रिय परमाणु हथियार कार्यक्रम के सबूत नहीं मिले। हथियार ग्रेड यूरेनियम तैयार करना परमाणु हथियार बनाने की सिर्फ एक कड़ी है। एक काम करने वाला बम बनाने के लिए और भी काफी जटिल काम करने पड़ते हैं, जैसे वॉरहेड का डिजाइन, असेंबली और उसे पहुंचाने के लिए डिलीवरी सिस्टम विकसित करना। स्वतंत्र हथियार नियंत्रण विशेषज्ञ पैट्रिशिया लुइस कहती हैं कि ईरान ने 2003 तक वॉरहेड डिजाइन करने की कुछ क्षमता भी विकसित कर ली थी, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि उसने ये कार्यक्रम रोक दिया। हालांकि वो ये भी जोड़ती हैं कि 2015 के परमाणु समझौते के टूटने और नए समझौते के लिए बातचीत लगातार नाकाम रहने के बाद ये संभव है कि ईरान ने फिर से वॉरहेड बनाने की क्षमता विकसित करने का फैसला किया। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि US डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मई 2025 के आकलन में कहा गया था कि ईरान संभवतः एक हफ्ते से भी कम समय में एक परमाणु उपकरण के लिए काफी हथियार ग्रेड यूरेनियम तैयार कर सकता है। हालांकि उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान लगभग निश्चित रूप से इस समय परमाणु हथियार नहीं बना रहा, भले ही उसने ऐसे कदम उठाए हैं जो अगर वह ऐसा करना चाहे तो कर सकता है। इजरायल का कहना है कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी है जिससे पता चलता है कि ईरान ने परमाणु हथियार के कुछ हिस्सों को विकसित करने में ठोस प्रगति की है।